हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस डीमर्स द एवेंजर्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। अगर आपने जस्ट अभी 12th क्लियर करी है और आपने बैचलर डिग्री के लिए किसी कोर्स में अप्लाई करा है, दैट मीन्स रजिस्ट्रेशन करा है, तो आपको कट ऑफ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि पिछले साल की कट ऑफ क्या थी और इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक अपडेट बता देता हूँ। टिल नाउ अभी तक जो आपका 21 जुलाई का डेट है, 21 जुलाई के डेट में अभी तक जो है 3 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं डीयू की साइट पे। और डेट जो है आपकी रजिस्ट्रेशन की उसको 31 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। दैट मीन्स ये जो संख्या है, ये जो नंबर है, ये और आगे जाने वाला है। तो आपकी जो टोटल सीटें हैं, अगर आप सीट्स की बात करते हैं इन ऑल कोर्सेज इन ऑल कॉलेजेस, टोटल मिला के अराउंड 70,000 सीट्स हैं और 3 लाख एप्लीकेशन अभी ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अगर आप एक एवरेज निकालते हैं तो 5:1 का रेशो बनता है, जो कि आगे जाके 6:1 और 7:1 का भी बन सकता है। मीन्स एक सीट के लिए 6 से 7 स्टूडेंट compete कर रहे हैं। अब यहाँ पे ज़्यादा एप्लीकेशंस क्यों आए? क्योंकि आपने अपना रिजल्ट देखा और आपने बाकियों के रिजल्ट देखे, तो एक चीज़ तो आपको भी समझ में आ गई होगी दोस्तों कि इस साल जो आपके नंबर्स दिए हैं सीबीएसई ने, वो बहुत अच्छे दिए हैं, बहुत लिबरल मार्किंग करी है बच्चों के। बहुत सारे बच्चों के 90+ मार्क्स आए हैं, तो नंबर बहुत अच्छे आए हैं। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो कुछ कॉलेजेस जो हैं, जैसे कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, एसआरसीसी कॉलेज, हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज जो है, किरोड़ीमल कॉलेज, ऑल द कॉलेजेस ऑफ नॉर्थ कैंपस, ठीक है, उनकी कट ऑफ 95% से ऊपर लेके चलिए, क्योंकि यूजुअली उनकी कट ऑफ जो है वो 90% से ऊपर जाती है। तो 90%, 92% उनकी पहली कट ऑफ रहती है। तो आप अगर पहली लिस्ट की बात कर रहे हैं तो आप 95% से ऊपर लेके चलिए। ठीक है, बहुत बड़ा एक नंबर है, लेकिन बच्चों के नंबर आए भी हैं इतने, तो इतनी कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। और स्पेसिफिकली अगर मैं एसआरसीसी की बात करूं तो आप उसका जो है नंबर और भी आगे लेके चलिए, अराउंड 98%, 97 to 98% पहली कट ऑफ जा सकती है। क्योंकि पिछले से पिछले साल उन्होंने जो पहली कट ऑफ में अपनी रेट दी थी वो थी 97 to 100%। तो अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप मान के चलिए कि आपके अगर 85% से कम नंबर हैं तो बहुत ही कम चांस है आपका एडमिशन होने के। और अगर 85 से 90 है तो आपके पास जो है एकदम कंपटीशन चल रहा है एडमिशन के लिए, मारामारी होगी। और 90 से ज़्यादा है तो आपका जो है किसी कॉलेज में जो है किसी पर्टिकुलर कोर्स में जो कि कॉमर्स रिलेटेड है, बीकॉम ऑनर्स, मैथ ऑनर्स वगैरह, उसमें आपका एडमिशन हो सकता है। लेकिन वहाँ पे भी आपको शायद वेट करना पड़े अपने जो है प्रेफरेबल कॉलेज के लिए, क्योंकि आपके जो प्रेफरेबल कॉलेज हैं बेसिकली नॉर्थ कैंपस के या साउथ कैंपस के जो कैंपस कॉलेज हैं, उनकी कट ऑफ तो आप 95% मान के ही चलिए। ठीक है, अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं बेसिकली और आप बीएससी वगैरह या फिर किसी और कोर्सेज के लिए जा रहे हैं, तो मे बी आपको थोड़ा सा यहाँ पे डाउन देखने को मिल सकता है। इसके 2 रीज़न आपको मिलेंगे। पहली चीज़ तो यह है कि जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो मेनली बैचलर डिग्री की जगह पे प्रोफेशनल कोर्सेज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि अभी आईआईटी ने आपका जो है एंट्रेंस के लिए एक जो क्राइटेरिया बना रखा था 75% मार्क्स का, उसको भी उन्होंने हटा दिया है। तो बहुत सारे बच्चे एंट्रेंस टेस्ट की तरफ जाते हैं, ना कि कॉलेज की तरफ। इसीलिए साइंस के जो कोर्सेज के जो कट ऑफ रहते हैं वो कम रहते हैं, क्योंकि साइंस का जो 12th का रिजल्ट आता है उसमें परसेंटेज भी कॉमर्स के कंपेरिजन में कम होती है। तो अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप 90+ मान के चलिए। 90+ से तो आपको नीचे रहना ही नहीं है। देन अगर आप उससे कम पे हैं तो आपको तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी कट ऑफ का वेट करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं आर्ट्स के स्टूडेंट्स के बारे में। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो पहले जो है 3-4 साल पहले ऐसा होता था कि भाई आपके मार्क्स कम हो तो आपको एडमिशन मिल जाता था। बट आर्ट्स में भी अभी क्या है कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आर्ट्स के फील्ड में भी। तो यहाँ पे भी 80%, 85% जो है वो एक पर्टिकुलर जो है, आपको अगर अपने प्रेफरेबल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो 90% भी आपको चाहिए रहेंगे। आर्ट्स के कुछ कॉलेजेस जैसे आपका दौलत राम हो गया फॉर गर्ल्स, हिंदू कॉलेज हो गया, हंसराज कॉलेज हो गया, तो यहाँ पे भी। अब बात करते हैं आपके आउट ऑफ कैंपस कॉलेजेस की। आउट ऑफ कैंपस कॉलेजेस में भी बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, जैसे केशव महाविद्यालय एक बहुत बढ़िया कॉलेज है आपका। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह बहुत बढ़िया कॉलेज है। देन उसके बाद मेरा अपना कॉलेज राजधानी कॉलेज, मैं उसको भी बढ़िया कहूँगा क्योंकि वो मेरा खुद का कॉलेज है। तो बहुत सारे कॉलेज आपके पास अच्छे कॉलेज हैं, आउट ऑफ कैंपस भी आप जा सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इन कैंपस अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए या फिर आपको वेट करना पड़ेगा। और आउट ऑफ कैंपस कॉलेज आप जाते हैं तो वहाँ पे भी मार्क्स तो आपको अच्छे रहेंगे,
जितने भी आपको चाहिए रहेंगे, लेकिन अगर कैंपस कॉलेजेस की बात की जाए तो उनसे कंपैरिजन में थोड़ा सा कम। तो ये आपका एक छोटा सा एनालिसिस था कट ऑफ के बारे में कि क्या कट ऑफ आपकी रहने वाली है। इसके बारे में और भी जो है वीडियोस मैं बनाता रहूँगा, आपको उन वीडियोस को जो है देखना है, उसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। तो प्रीवियस ईयर के जो डाटा थे उनके बेसिस पे हम वीडियो बनाएंगे, और अभी का जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आपके जो रिजल्ट है अभी वो कोविड से जो है अफेक्टेड है, आपके परसेंटेज थोड़े से यहाँ वहाँ हुए हैं, एडमिशन प्रोसेस थोड़ा सा यहाँ वहाँ हुआ है, तो थोड़ा सा आपका इसका एडमिशन पे भी जो है असर पड़ने वाला है। तो माइनर चेंजेस रहेंगे, बट बेसिकली आपकी जो चीज़ें रहती है वो प्रीवियस ईयर के इवैल्यूएशन के बेसिस पे हम बनाते हैं। तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे किसी को अगर आप ये वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो उसको शेयर कर सकते हैं। अभी के लिए तो इतना ही। थैंक यू।